Good morning, everyone. My name is Charujan, and today I am going to discuss previous year exam of June 2022, that is of mid semester of basic electrical engineering. Okay, so let's start. In this first question is how the resistors are rated. Okay, so first of all you should know the meaning of rated. Rated का मतलब होता क्या है? Rated word आया है तुम्हारे पास रेटिंग से. ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कहा कि जाओ मार्केट से बल्ब लेके आओ, तो तुम जाके भैया को क्या कहोगे कि भैया मुझे बल्ब दे दो। तो भैया पूछेगा वो कितने वॉट का बल्ब चाहिए, तो तुम कहोगे मुझे 5 वॉट का बल्ब दे दो या फिर 10 वॉट का बल्ब दे दो। तो तुम वो बल्ब लेके आ जाओगे। तो ये क्या हो गई, उसकी रेटिंग हो गई, बल्ब की क्या हो गई, रेटिंग हो गई। अब ये बल्ब के अगर तुम देखोगे या अपने घर का कोई भी बल्ब उठा के देख लोगे तो उस पे उसकी सारी स्पेसिफिकेशन मेंशन होती है कि वो कितनी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, कितना करंट ले रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी ले रही है। वोल्टेज फिक्स्ड होती है। हमारे घरों में हम कितनी वोल्टेज यूज़ करते हैं, अगर तुम्हें आइडिया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। हमारे घरों में वोल्टेज यूज़ होती है 220 से 240 वोल्ट के बीच में। तुम कोई भी अपना चार्जर उठा के देख लो फ़ोन का या लैपटॉप पे का, उसमें सारी चीज़ें ये मेंशन होती है। या कोई भी बल्ब उठा के देख लो, तुम्हें उसकी रेटिंग मिल जाएगी। करंट हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है। जैसे तुम्हारे घर में फ़ैन है, फ़ैन अलग करंट लेगा। एसी है, एसी अलग करंट लेगा। गीज़र है, गीज़र अलग करंट लेगा। वोल्टेज बट सबकी क्या जाएगी, सेम जाएगी। और फ्रीक्वेंसी हमारी इंडिया में कितनी यूज़ होती है, 50 हर्ट्स। तो ये सब मैंने जो बातें करी हैं ये किसकी करी हैं, रेटिंग की करी है। ये सारी क्या होती है, रेटिंग होती है। ओके, क्लियर। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि रजिस्टर की रेटिंग क्या होती है। रजिस्टर तुम्हें पता है कि रजिस्टर क्या है, हमारे पास एक डिवाइस है जो करंट के फ्लो को रोकता है या फिर रोकने की कोशिश करता है बट पूरी तरह से रोक नहीं पाता। सपोज यहाँ पे हमने 5 ओम का रजिस्टर लिया है और यहाँ पे 10 एम्पियर की करंट जा रही है, तो वो कुछ करंट कम जाएगी। तो ये अराउंड हो गई यहाँ पे 8 एम्पियर की। अगर तुमने रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी, 5 ओम्स की बजाय तुमने 10 ओम का रजिस्टर ले लिया और करंट सेम ले ली 10 एम्पियर की, तो करंट बताओ मुझे कमेंट करके कि ज़्यादा होएगी या कम होएगी। रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू और कम हो जाएगी। सपोज ये 4 एम्पियर हो गई। तो इसमें ये यही है कि रजिस्टर की रेटिंग किस पे डिपेंड करती है कि जैसे रजिस्टर की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है कि 5 ओम का रजिस्टर है तुम्हारे पास या फिर 10 ओम का रजिस्टर है, और उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। पावर इन द सेंस कि तुम्हारे पास एक बल्ब है। ओके, ये तुम्हारे पास एक बल्ब है, इसको तुमने वैल्यू दे दी। ये तुम्हारे पास 5 वोट का बल्ब है और इसको तुमने दे दी, इसकी रिक्वायरमेंट थी 5 एम्पियर की करंट की और इसको तुमने दे दी 20 एम्पियर की करंट। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, फूक जाएगा, खराब हो जाएगा, होगा ना। अगर तुम एक उसकी रेटिंग से ज़्यादा उसे दे रहे हो तो वो बल्ब या वो कोई भी डिवाइस क्या हो जाएगा, तुम्हारा खराब हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि 5 वोट का तुम बल्ब लेके आए हो मार्केट से, उस पे उसकी करंट की स्पेसिफिकेशन मेंशन इसलिए होती है कि तुम उससे ज़्यादा ना दो। अगर उससे ज़्यादा दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरह रजिस्टर के साथ है, अगर रजिस्टर को तुम एक लिमिट से ज़्यादा करंट दे दोगे तो वो रजिस्टर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो फिर वर्क नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हमें देख के देना पड़ता है कि कितनी करंट हम इस रजिस्टर को दे, तो वो उसकी क्या हो गई, रेटिंग हो गई कि इस रजिस्टर में 5 ओम के रजिस्टर में हमें कितनी करंट देनी है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर से अगर हम ज़्यादा देंगे तो वो तुम्हारा रजिस्टर क्या हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा। ओके, तो जो तुम्हें पेपर में मटेरियल लिखना है वो मैंने तुम्हें यहाँ पे लिख के दे दिया है। अब ये मैंने तुम्हें समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बी अप्लाइड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पावर ड्रॉन बाय अ सर्किट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में अगर तुम्हें पता होगा तो ज़्यादा बेटर है इस केस में। बाकी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पावर के केस में यूज़ नहीं होता। अगर तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है तो तुम कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करोगे, सुपरपोजिशन। या फिर अगर तुम्हें करंट की वैल्यू निकालनी है तो उस केस में भी तुम्हें क्या यूज़ करना है, सुपरपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम पावर रेटिंग लोड्स विद अ लो पावर फैक्टर। ओके, पावर फैक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। पावर फैक्टर वर्ड आते ही तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि पावर फैक्टर क्या है, कॉस फाई। रिक्वायर्स हाई करंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पावर का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाई। ठीक है, तुमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े थे
टेंथ क्लास तक तुमने जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सिर्फ क्या पढ़े थे, P इज इक्वल टू वी आई। बट अब कंप्लीट फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास P इज इक्वल टू वी आई। तो इसमें जैसे तुम मार्केट गए, मार्केट से तुमने बल्ब लेके आए, अगेन 990 वॉट का तुम बल्ब लेके आए, ठीक है, 990 वॉट का तुम बल्ब ले आए, उसमें तुमने वोल्टेज दे दी 110 वोल्ट। एक केस में तुम पावर फैक्टर की वैल्यू कम दे रहे हो और एक केस में तुम पावर फैक्टर की वैल्यू क्या दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, लोड्स विद अ लो पावर फैक्टर, तो हम एक काम करके देखते हैं कि एक केस में कम दे देते हैं और एक केस में हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा दे देते हैं। तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अगेन पावर सेम है क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, फॉर द सेम पावर रेटिंग। सेम पावर रेटिंग मतलब दो केसेस में, दोनों केसेस में पावर तुम्हारी सेम है 990 वॉट, वोल्टेज भी सेम है 110 वोल्ट विद लो पावर फैक्टर। एक एक में हम पावर फैक्टर की वैल्यू कम दे रहे हैं और एक में हम पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस केस में पावर फैक्टर की वैल्यू सपोज हमने दे दी 0.9 और इस केस में हमने पावर फैक्टर की वैल्यू सपोज दे दी 0.6, ठीक है। करंट की अभी मैं वैल्यू नहीं लिख रही, तो पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.6, यहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू है 0.9, यहाँ पे हमें करंट नहीं पता। तो तुम इसमें कैलकुलेट करके खुद देख सकते हो कि यहाँ पे इस केस में करंट की वैल्यू कितनी आएगी और इस केस में तुम्हारे पास करंट की वैल्यू कितनी आएगी। अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर हमने ये करा है तो इस केस में करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 10 एम्पियर, और इस केस में करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 15 एम्पियर। तो अब देखो जहाँ पे तुम्हारा पावर फैक्टर की वैल्यू कम थी तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आई है, ज़्यादा आई है। जहाँ पे पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा थी तो वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या आई है, कम आई है, राइट। तो इन्होंने यही कहा है कि सेम पावर रेटिंग के लिए अगर हम सेम पावर या सेम बल्ब यूज़ कर रहे हैं और पावर फैक्टर की वैल्यू लो है तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पावर सेम है। एक चीज़ तुम कम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर cos फाई की वैल्यू तुम कम कर रहे हो तो करंट की वैल्यू तुम्हें बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि वोल्टेज भी तुम्हारी क्या रहती है, सेम रहती है। अभी मैंने तुम्हें बताया ना, जैसे तुम अपने घर में एसी यूज़ कर रहे हो, बल्ब यूज़ कर रहे हो, तो सारी तुम्हारी सेम वोल्टेज लेता है। कितनी वोल्टेज लेता है, 220 वोल्ट रहता है। तो एक एक चीज़ तुम्हें कम कर रहे हो तो दूसरी चीज़ हमेशा तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन को ये मॉडिफाई करके ये भी बोल सकते थे कि करंट की वैल्यू को कम कर रहे हो तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होएगी, बढ़ेगी, क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट है, एक अगर तुम्हारे पास पावर कांस्टेंट है, करंट कम है तो पावर फैक्टर बढ़ेगा, ये कम है ये बढ़ जाएगा, वो कम है ये बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा हुआ है हाउ द पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड। अब हम पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर डिवाइसेस आते हैं, दैट इज सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज़ करके हम पावर फैक्टर की वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम कैपेसिटर यूज़ करके पावर फैक्टर की वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा नोडल वोल्टेज से रिलेटेड। इसमें तुम्हारा क्या यूज़ होगा, किरचॉफ करंट लॉ। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन देखना है तो उसके लिए तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। थैंक यू।